60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Well, thank you, Sir Graham. It's an honour to be elected as leader. उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को करीब 21,000 वोटों से हराया है। वह बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लिज ब्रिटेन की विदेश मंत्री रह चुकी हैं और एक प्रोग्राम में इसी साल अप्रैल यानी करीब 4 महीने पहले ही भारत आई थी। इस दौरान उनकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से तीखी नोकझोंक हुई थी। जयशंकर ने अपने जवाब से लिज ट्रस की बोलती बंद कर दी थी, जिसकी चर्चा भारत और ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई थी। उस नोकझोंक की वीडियो क्लिप अब फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। I've outlined the UK's approach to sanctions and the fact that we are ending our dependence on Russian oil by the end of this year, but we're also looking to achieve a timetable with the G7. We've got a meeting of the G7 later this week. I think it's very important, though, that we respect other countries' decisions about the issues that they face. You know, India is a sovereign nation. I'm not going to tell India what to do. What I've said is, as a member of the UK government that has signed up to the Budapest Memorandum, I feel a strong responsibility on behalf of the United Kingdom to take all the action we can to support the people of Ukraine. But that is not the same as going around telling other countries what to do. Final question. May I just add a word there? Of course. You know, it's interesting because we've seen for some time what looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. Look at the world. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर एस जयशंकर और लिज के बीच किस मसले पर नोकझोंक हुई थी। That's really, to my mind, will produce it. दरअसल इसी साल अप्रैल के पहले हफ्ते में ब्रिटेन की तत्कालीन विदेश मंत्री लिज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड पॉलिसी एक्सचेंज की ओर से आयोजित इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत दौरे पर आई थी। इस सम्मेलन के बाद लिज और एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस के रूस पर प्रतिबंधों को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। दरअसल ये दौरा फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के 1.5 महीने बाद ही था। उस वक्त अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के आक्रमणकारी रवैये के खिलाफ उस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत इस सब से अलग रूस से तेल खरीद रहा था। इसी मुद्दे पर जब कार्यक्रम में श्रोताओं ने लिज ट्रस से प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा, मैंने प्रतिबंधों पर ब्रिटेन का रुख बता दिया है। तथ्य ये है कि हम इस साल के आखिर तक रूसी तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है, मैं भारत को नहीं बताऊंगी कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रस ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने जो बात कही है यूके सरकार की सदस्य होने के नाते कही है।
जिसने बुडापेस्ट समझौते पर दस्तखत किए हैं। यूके की तरफ से मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं और यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए जो संभव हो करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अन्य देशों को बताऊं कि वे क्या करें। लिज ट्रस की इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि रूस के साथ ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते क्या हैं। यूं ही भारत के सामने चौधरी बनने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा था कि मार्च में यूरोप ने रूस से 1 महीने पहले की तुलना में 15% ज्यादा तेल और गैस खरीदा है। यदि आप रूस से तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर यूरोपीय देश हैं। हम समव्य मिडिल ईस्ट से अपनी एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। हमारे तेल का करीब 7.58% अतीत में अमेरिका से आता था, जो शायद रूस के मुकाबले काफी कम था। जयशंकर ने ट्रीस को आईना दिखाते हुए कहा था कि भारत की खरीदारी आर्थिक अनिवार्यता पर आधारित है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि हर देश के लिए बाजार में आना और उनके लिए अच्छे सौदों की तलाश करना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम 2 या 3 महीने इंतजार करें और वास्तव में देखें कि रूसी गैस और तेल के बड़े खरीदार कौन हैं, तो मुझे संदेह है कि ये लिस्ट पहले की तुलना में बहुत अलग नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल TV9 डिजिटल।